दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के उस बहादुर योद्धा के बारे में बात करेंगे कि जो अफ्रीका के मशहूर देश लीबिया का एक नेशनल हीरो था। लीबिया का नेशनल हीरो होने के साथ साथ इस शख्स के बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में सुनाए जाते हैं। अगर बात करें इस इंसान के ताकत के बारे में, तो ये इंसान इतना ज्यादा ताकतवर था कि इसके दुश्मन भी इसके मुरीद हो गए थे। और इस इंसान की बहादुरी और काबिलियत का ही नतीजा था कि इसको इतिहास में रेगिस्तान का शेर यानी द लायन ऑफ डेजर्ट का लक़ब मिला था। और आज भी लोग इस इंसान को रेगिस्तान के शेर के नाम से ही याद करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रेगिस्तान के शेर के नाम से मशहूर ये इंसान कोई और नहीं बल्कि लीबिया के मशहूर फ्रीडम फाइटर उमर अल मुख्तार थे। और इन्होंने लगातार 20 सालों तक इटली की ताकतवर फौज से जंग की थी। दोस्तों, अगर आपको उमर मुख्तार की शोहरत का अंदाजा लगाना है तो आपको ये बात जानना जरूरी है कि हमारी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री यानी हॉलीवुड ने उमर अल मुख्तार के ऊपर मूवी भी बनाई थी, जिसमें इनकी पूरी कहानी को दिखाया गया है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि लीबिया के मशहूर तानाशाह कर्नल गद्दाफी, जिन्होंने लीबिया पर एक लंबे वक्त तक राज किया था, वो भी उमर अल मुख्तार से इंस्पायर थे। और गद्दाफी उमर मुख्तार को ही अपना हीरो मानते थे और इस बात का वो कई बार जिक्र कर चुके थे। दोस्तों, इसके अलावा कई बार कर्नल गद्दाफी की यूनिफॉर्म पर उमर मुख्तार की फोटो को भी कई बार देखा जा चुका है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर उमर अल मुख्तार थे कौन और इन्होंने ऐसे क्या काम कर दिए थे जो ये पूरी दुनिया में आज तक मशहूर हैं और इन्हें बहादुरी के सिंबल के रूप में देखा जाता है। और इन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि इनको 73 साल की उम्र में सबके सामने फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उमर मुख्तार की पैदाइश 20 अगस्त 1858 को लीबिया के एक ऐसे घराने में हुई थी जो बहुत ज्यादा गरीब था। और बहुत छोटी उम्र में ही उमर मुख्तार के सर से उनके वालिद का साया उड़ गया था। दोस्तों, उमर मुख्तार ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने इलाके की एक मस्जिद से ही की थी और इसी तरह से उमर मुख्तार कुरान हाफिज और आलिम दीन बन गए थे। और इसी वजह से इनको इनके इलाके में एक मशहूर इस्लामिक स्कॉलर माना जाता था। दोस्तों, इसी दौर में लीबिया सल्तनत उस्मानिया के अंडर में आया करता था, लेकिन इस वक्त सल्तनत उस्मानिया काफी कमजोर हो चुकी थी। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 1911 में इटली की फौजों ने लीबिया पर हमला कर दिया ताकि वो उस्मानियों से लीबिया को छीनकर अपने अंडर में ले सकें। उस्मानियों के लिए इटली की फौजों से सामना करना एक नामुमकिन काम था क्योंकि लीबिया में सल्तनत उस्मानिया काफी कमजोर थी। दोस्तों, इसके बाद इटली के समुद्री कमांडर ने ये ऐलान किया कि तुर्की की फौज और लीबिया के सभी लोग सरेंडर कर दें यानी अपने हथियार डाल दें, नहीं तो वो लीबिया के बड़े बड़े शहरों पर बमबारी करेंगे। लेकिन तुर्की की फौज और लीबिया के लोगों ने अपने हथियार डालने से मना कर दिया और इसी वजह से इटली के समुद्री कमांडर ने अपनी फौज को हुक्म देकर इन बड़े बड़े शहरों पर 3 दिनों तक लगातार बमबारी की और आखिरकार उस्मानी फौज को पीछे हटना पड़ा। और इसके बाद इटली ने लीबिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन लीबिया के आम लोगों को ये कब्जा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने बगावत शुरू कर दी और इटली के खिलाफ जंग करने का ऐलान कर दिया। और इटली के खिलाफ इस आज़ादी की जंग में लीबिया की तरफ से जो सबसे बड़ा नाम उभर कर आया था वो था उमर अल मुख्तार का। लेकिन जाहिर है इटली की ताकतवर फौज के सामने लीबिया के आम लोग बहुत कमजोर थे, इसलिए अब उमर अल मुख्तार ने उसी चीज का इस्तेमाल किया जिसमें वो माहिर थे और जिसमें उनको सबसे ज्यादा काबिल समझा जाता था, और वो था गोरिल्ला युद्ध। यानी उमर अल मुख्तार अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों के साथ छुप छुप कर और घात लगाकर इटली की फौजों पर हमला किया करते थे और हमला करने के बाद फौरन रेगिस्तान में कहीं गायब हो जाते थे। दोस्तों, इसी तरह से अब धीरे धीरे इटली की फौजों को उमर अल मुख्तार की काबिलियत का अंदाजा हो गया था और अब इटली की फौज ने उमर अल मुख्तार को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझना शुरू कर दिया था। और इसी के साथ साथ इटली के बड़े बड़े कमांडरों ने उमर अल मुख्तार को
रेगिस्तान का शेर भी कहना शुरू कर दिया था। और इसके बाद लगातार 20 सालों तक उमर अल मुख्तार इटली के खिलाफ लड़ते रहे। फिर आखिरकार वो दिन आया जब एक जंग के दौरान इटली की फौज ने जख्मी उमर अल मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया और फिर उमर अल मुख्तार को इटली के बड़े कमांडर के पास ले जाया गया। उस कमांडर ने उमर अल मुख्तार की उम्र और उनकी बुजुर्गी को देखकर कहा कि मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम इटली के खिलाफ अब कोई जंग नहीं करोगे और तुम लीबिया के लोगों से ये कहोगे कि वो भी हमारे खिलाफ जंग न करें। लेकिन उमर मुख्तार ने इस बात का जवाब दिया कि मैं तुम लोगों से उस वक्त तक जंग करता रहूंगा कि जब तक तुम्हें अपने देश से निकाल ना दूं या मैं खुद शहीद ना हो जाऊं। ये बात सुनकर कमांडर को गुस्सा आ गया और उसने उमर मुख्तार को जंजीरों में जकड़ लिया। फिर उसके बाद उमर मुख्तार पर मुकदमा चलाया गया और 16 सितंबर 1931 को 73 साल की उम्र में उमर मुख्तार को सब लोगों के सामने फांसी दी गई। दोस्तों, सब लोगों के सामने फांसी इसलिए दी गई ताकि उमर मुख्तार का कोई फॉलोवर या फिर कोई भी इटली के खिलाफ कभी आवाज ना उठा सके। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।